फरीदाबाद के डीसी आयुष सिन्हा ने लोगों से अपील की है कि वो गैस सिलेंडर को लेकर पैनिक ना हो। उन्होंने बताया कि जिले में गैस सिलेंडर की सप्लाई पूरी तरह से ठीक है और ओवर चार्जिंग या ब्लैक मार्केटिंग पर प्रशासन की पैनी नजर है। यदि कोई पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से कहा है कि गैस सिलेंडर को लेकर किसी को भी परेशानी नहीं होने दी जाएगी। फरीदाबाद में घरेलू गैस सिलेंडर को लेकर लगातार प्रशासन भी मुस्तैद नजर आ रहा है। हालांकि अफवाहों का बाजार ज्यादा गर्म है। हमारे साथ जिले के डीसी आयुष सिन्हा जी, इनसे हम जान लेते हैं सर किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि मैसेज आने में तो दिक्कत हो ही रही है। बिल्कुल, जैसे आपने बताया कि जो स्थिति है वो सामान्य है। हमारी जितनी 45 गैस एजेंसीज हैं, उन सभी में क्लोज मॉनिटरिंग की जा रही है, स्टॉक पोजीशन की भी। जितने भी अधिकारी हैं वो उनकी ड्यूटीज लगी हुई है और वो फील्ड में रेगुलर चेकिंग कर रहे हैं स्टॉक पोजीशन की। ब्लैक मार्केटिंग अगर कहीं हो, उस पर ध्यान रख रहे हैं कि कहीं पे ओवर चार्जिंग ना हो, ब्लैक मार्केटिंग ना हो, डबल स्टॉकिंग ना हो। तो इस पे विशेष ध्यान रखा जा रहा है। और जो स्थिति है अभी, सप्लाई पीछे से भी ठीक है और आगे भी जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें भी कोई इशू नहीं आ रहा है। तो मैं आपके माध्यम से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हमारे सिटीजन्स हैं, हमारे रेजिडेंट्स हैं, नागरिक हैं, कि इसमें अफवाहों में ध्यान ना दें और पैनिक करने की जरूरत नहीं है और सिचुएशन एकदम अंडर कंट्रोल है। और इस पे विशेष ध्यान जो है प्रशासन का रखा जा रहा है। विशेष ध्यान रखा जाए। सर ब्लैक मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, कार्रवाई भी की गई है, प्रशासन कहाँ कहाँ कार्रवाई है? जी, अभी तक जो भी कंप्लेंट्स आए हैं, कंप्लेंट जरूर आई थी जिसमें जो हमारा फूड एंड सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट है वहाँ पे एक लोकेशन था जहाँ पे सिलेंडर्स करीब 5 से 10 7 सिलेंडर्स पाए गए हैं, उस पर सीजर किया गया है। वो कार्रवाई अभी चल रही है। तो उसमें भी जो भी आगे लीगल प्रक्रिया होगी एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के तहत, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर हम भी एजेंसियों पर गए, कहीं ज्यादा मारामारी नजर नहीं आई। आपने भी दौरा किया, क्या कुछ देखा जब दौरा किया आपने? जी बिल्कुल, आपने जैसे आपने देखा कि आपने बताया कि नहीं है। कुछ एजेंसीज, एक दो एजेंसीज में हमने भी, हमारी पूरी एसडीएम टीम विजिट कर रही है और मैंने भी खुद विजिट किया इसमें। तो वहाँ पे उस समय तो लाइन नहीं थी, एक दो जगह थोड़ी लाइन थी, तो उसी के लिए मैं थोड़ा बहुत लोग थे तो उनसे भी हमने जब ये कम्युनिकेट किया कि कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है और अगर आपके पास ऑलरेडी सप्लाई है तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो वो सिचुएशन जो है वो अंडर कंट्रोल है। तो मैं यही आग्रह करूंगा अगेन कि कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है और आपके माध्यम से ये मेरी अपील है। नोडल अधिकारी भी नियुक्त गए हैं, क्या ड्यूटियां उनकी लगी? इसमें जितने हमारे सब एसडीएम्स हैं वो अपने रिस्पेक्टिव सब डिविजन्स में इंश्योर कर रहे हैं कि वो क्लोजली मॉनिटर करें स्टॉक पोजीशन को, पूरी जो व्यवस्था को वो चेक करते रहें। साथ में फूड एंड सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट के भी जितने इंस्पेक्टर्स हैं, एफएसओ हैं, उनकी भी ड्यूटीज लगी हुई है। तो सभी ऑफिसर्स इसमें क्लोज मॉनिटर कर रहे हैं। हमारी 45 गैस एजेंसीज हैं। इसके अलावा करीब 7.42 लाख जो है हमारे कनेक्शन है डोमेस्टिक। इसके अलावा 1.42 लाख के हमारे पाइप नेचुरल गैस के कनेक्शन हैं। तो सप्लाई जो पीछे से है वो एकदम ठीक है और किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं। किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है और अव्यवस्थित होने की भी जरूरत नहीं है, ऐसा जो अपील फरीदाबाद जिले के डीसी हैं आयुष सिन्हा जी, उनकी तरफ से की गई है। तो कहीं ना कहीं पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है। किसी तरह की कोई गैस की कमी भी उनके पास नहीं है और इसको लेकर तमाम नोडल अधिकारी भी नियुक्त कर दिए गए हैं। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र दैया, फरीदाबाद में।